बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, आज मैं आपके साथ एक अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जब हम लोग यहाँ पे मुल्तान शिफ्ट हुए थे तो आते ही गर्मी थी, गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका था। तो सबसे पहले हमने यही सोचा कि पहले हम एसी लेते हैं। तो बस फिर मैं एसी लेने के लिए शॉप पे गई तो वहाँ पे मुझे एक बीटर नज़र आया। फिर मैंने सोचा चले बीटर भी ख़रीद लेते हैं क्योंकि इसकी भी ज़रूरत थी मुझे और मैंने लेना था। बस फिर मैंने बीटर लिया और घर आके मैंने यूज़ किया और मुझे एक तो वो बंद नहीं करना आ रहा था और दूसरा जो उसके टूल्स होते हैं जो बटन को प्रेस करने से निकल जाते हैं वो भी मुझे करने नहीं आ रहे थे। तो फाइनली मैं दोबारा फिर उन्हीं की शॉप पे गई और मैंने उनसे बोला कि ये जो बीटर है इसको मैं बंद कैसे करूं। एक तो मुझे बंद नहीं करना आ रहा और दूसरा जो है इसके जो टूल्स हैं वो भी नहीं निकल रहे। तो फिर उन्होंने मुझे सिखाया और मुझे साथ में वो जो अंकल थे उन्होंने कहा बेटा अब ये जो है ना आपको एक जुर्माना हो गया है कि आपने हमें केक बना के खिलाना है। तो मैंने सोचा ठीक है। उसके बाद तकरीबन 3 माह बाद, फिर उसके 4 माह बाद, फिर साल बाद, इसी तरह से हम उसी शॉप से हम चीज़ें ख़रीदते रहे और कभी मैं जाती थी, कभी अब्बू जी और कभी मेरे मियाँ साहब जो थे अकेले जाते थे। तो बस इसी तरह से जाना आना होता था और जब भी जाते थे तो वो जो अंकल थे वो याद ज़रूर दिलाते थे कि आपने हमें केक खिलाना है। तो पता नहीं अल्लाह की करनी ऐसी थी कि इतने केक बनाए, इतनी पेस्ट्रीज बनाई, इतने कप केक बनाए, लेकिन उनके केक की बारी आ ही नहीं रही थी। और ये नहीं था कि मैं उनको टाल रही थी, मेरा था कि मैं उनको बना के ज़रूर भेजूँगी। तो फाइनली फिर मैंने अब इरादा किया कि मैं उनके लिए ना केक बनाऊँगी। अब लास्ट टाइम तकरीबन मुझे हो गए 10 दिन हो गए थे तो मैं उनके पास गई थी, कोई चीज़ लेनी थी मैंने। तो जब मैं गई तो उन्होंने मुझे जाते ही कहते, बहन आपका केक बड़ा मज़े का था। जब उन्होंने मुझे ये बात कही ना, फिर मैंने उस दिन तो पक्का इरादा किया कि नहीं अब इनको ना केक बना के लाज़मी भेजना है। इतनी दफ़ा वो बोल चुके हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उनको मेरे केक की ज़रूरत होगी या उनको कोई होगा कि मैं उनको खिलाऊं, लेकिन बस एक उनके लिए भी ना एक जैसे मजाक वाली बात कह सकते हैं या एक इंटरटेनमेंट बन गई थी कि वो केक को याद करते थे। खैर मैंने फिर इरादा किया और मैंने यहाँ पर ये जो केक बना रही हूँ तो ये बस मैं उनके लिए ही बना रही हूँ। तो मेरे जो हस्बैंड थे उनके भी अच्छे खासे वो फ्रेंड बन गए थे। तो बस इसी तरह से होता है, जब आप किसी के साथ अच्छा चलते हैं तो वो भी आपके साथ अच्छा ही चलता है। तो उन्होंने जो भी चीज़ें हमें दी थी, जो हमने उनसे परचेज़ की, सारी चीज़ें बहुत अच्छी निकली और बड़ी ठीक थी। तो बस फिर यही आज की मेरी स्टोरी थी। तो आज मैं उनके लिए ही केक बना रही थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रेसिपी दूंगी। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी है और मैंने जो है ऐसे ही मतलब नहीं सीखा, ये मैंने बाकायदा क्लास ली थी और वहाँ से मैंने सीखा था। और मेरा केक जो है सबको ही बड़ा पसंद आता है और बड़ा ही अच्छा बनता है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखें जनाब, केक जो था वो रेडी हो गया था और बस अब हम इसको निकालेंगे। तो ख्याल कीजिएगा कि आपका हाथ ना जल जाए और बड़े एहतियात से आपने निकालना है। और ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना नरम और ना जला है, उसका कलर कितना प्यारा है। तो यही चीज़ होती है परफेक्ट केक बनने की। केक तो हर कोई बना सकता है, केक फूल भी जाएगा, केक मतलब बन भी जाएगा, लेकिन एक टेस्ट, एक वो जो उसकी परफेक्टनेस होती है वो चीज़ें जो है आपको सीखने से ही आती हैं। तो जब भी आपने कभी बनाना हो, इसको अच्छी तरीके से किसी से सीखें जो आपको सही लगता है, तो फिर आप बेकिंग का काम करें। तो यहाँ पे जनाब आज दाल बनानी थी तो बस फिर मैंने सोचा उसका तड़का भी लगा लूँ। तो तड़का जो होता है ना दाल को लगाना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे बड़ा मज़ा आता है तड़का लगाने में।
तो बस ऐसे ही पहले मैंने इसमें प्याज डाला है और फिर बाकी स्पाइसेस ऐड करके तो मैं दाल को तड़का लगा दूँगी। बस जैसे ही बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर मैं उनको भेजूंगी कि जाके वो केक दे के आए। तो जब भी मैंने आपको पहले भी बताया है केक एक ही बनता है क्योंकि टाइम ही बस ऐसा होता है थोड़ा। तो जब भी केक बनता है ये गोल शेप वाला जो होता है ये तो ज़ाहिर है पूरा ही जाता है, और जो दूसरा मैं बनाती हूँ जैसे फ्रूट केक तो उसकी तो कटिंग होती है तो चलो एक आध पीस निकल जाता है। तो ये जब बनाती हूँ तो सभी पूछते हैं घर के लिए नहीं बनाया, घर के लिए नहीं बनाया। इतने केक बनते हैं लेकिन फिर भी सबको आस होती है जब केक बनता है कि हमें भी मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।